जब किसी इंसान की मौत होती है तो घर के बाहर भीड़ लग जाती है, रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं, रोना धोना मचता है और फिर अंतिम यात्रा निकलती है। श्मशान घाट पर राम नाम सत्य है के नारे गूंजते हैं। जिस शरीर को कल तक मखमली बिस्तर पर नींद नहीं आती थी, उसे लकड़ियों के ढेर पर लिटाकर आग लगा दी जाती है। शरीर धू धू करके जलता है और धीरे धीरे सारे रिश्तेदार, दोस्त और परिवार वाले वहां से चले जाते हैं। पीछे मुड़कर भी नहीं देखते। सोचते हैं अब सब खत्म हो गया। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया? नहीं दोस्तों, यहीं से शुरू होता है वो भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाला सच, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में विस्तार से किया गया है। आज हम बात करेंगे मौत के ठीक बाद वाले उस 1 घंटे की, जब श्मशान में आखिरी इंसान भी चला जाता है। चिता की आग बुझने लगती है और सिर्फ गर्म राख व सन्नाटा रह जाता है। तब वहां एक शख्स अकेला खड़ा रह जाता है। वो कोई इंसान नहीं, बल्कि उस मृतक की अपनी आत्मा होती है। जरा सोचिए, वो आत्मा जो कुछ घंटे पहले तक उस शरीर के अंदर थी, आज अपनी ही राख को देख रही है। उसे यकीन नहीं होता कि जिस शरीर को उसने पूरी जिंदगी संवारा, खिलाया पिलाया, जिस चेहरे पर उसे घमंड था, वो अब मुट्ठी भर राख बन चुका है। गरुड़ पुराण कहता है, दाह संस्कार के ठीक बाद का ये 1 घंटा आत्मा के लिए सबसे ज्यादा कष्टदायक और डरावना होता है। इस 1 घंटे में क्या होता है, आत्मा को क्या दिखता है और वो तुरंत यमलोक क्यों नहीं चली जाती? आज हम इस गहरे रहस्य से पर्दा उठाएंगे। ये स्क्रिप्ट कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए, जब शरीर जल रहा होता है। शास्त्रों के अनुसार जब तक शरीर पूरी तरह नहीं जल जाता, आत्मा को मोह रहता है। उसे लगता है शायद मैं वापस लौट सकूं। वो बार बार जलते शरीर के पास जाती है, चक्कर लगाती है, लेकिन आग की तपिश और यमदूतों का अदृश्य पाश उसे रोकता है। वो देखती है अपनी त्वचा जलती हुई, हड्डियां चटकती हुई। ये दृश्य उसके लिए प्रलय से कम नहीं। फिर आता है वो सबसे दर्दनाक पल, कपाल क्रिया, जब बेटा या कोई रिश्तेदार बांस से सिर पर वार करता है और खोपड़ी फोड़ देता है। आत्मा के लिए यह भयंकर पीड़ा का क्षण है। जैसे ही कपाल फटता है, एक जोरदार धमाका होता है जो सिर्फ आत्मा को सुनाई देता है। इसी पल उसका शरीर से आखिरी बंधन टूटता है। उसे समझ आ जाता है अब वापसी का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो चुका। इसके बाद घर वाले लौटने लगते हैं। शास्त्रों में सख्त चेतावनी है, श्मशान से लौटते वक्त पीछे मुड़कर मत देखो। क्यों? क्योंकि आत्मा घबरा जाती है। वो चिल्लाती है, रुको, मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे डर लग रहा है। वो दौड़ती है, अपने बच्चों, पत्नी, पति को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ उनके आर पार निकल जाता है। कोई सुनता नहीं, कोई छूता नहीं। और जब वो देखती है कि जिनके लिए उसने पूरी जिंदगी पाप किए, झूठ बोले, बेईमानी की, वो लोग उसे राख के पास छोड़कर जा रहे हैं, तब उसे जीवन का सबसे बड़ा धोखा महसूस होता है। समझ आता है दुनिया के सारे रिश्ते मतलब के हैं। शरीर गया, साथ छूट गया। अब सवाल, आत्मा श्मशान में पूरा 1 घंटा क्यों रुकती है? घर वालों के पीछे क्यों नहीं जाती? गरुड़ पुराण बताता है, श्मशान भूमि भगवान शिव का स्थान है, लेकिन ये अतृप्त आत्माओं, भूत पिशाचों का भी अड्डा है। नई आत्मा के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच होता है जो धीरे धीरे कमजोर पड़ता है। इस 1 घंटे में उसे दूसरी भटकती रूहें दिखने लगती हैं, विकृत शरीर वाली, सैकड़ों साल से भूख प्यास से तड़पती आत्माएं। वो नई आत्मा की तरफ लपकती है, डराती है। नई आत्मा डर से कांपती है, छिपने की जगह ढूंढती है। उसे पछतावा होता है, काश मैंने पुण्य किए होते, भगवान का नाम लिया होता। इस दौरान आत्मा को लाइफ रिव्यू होता है। बचपन से मौत तक के सारे कर्म उसकी आंखों के सामने चलते हैं। किसका दिल दुखाया, किसका हक मारा, किस जानवर को तकलीफ दी, सब दिखता है। और सबसे भयानक, उन कर्मों का दूसरों पर हुआ असर भी महसूस होता है। ये मानसिक पीड़ा चिता की आग से 1000 गुना ज्यादा होती है। आत्मा चीखती है, रोती है, लेकिन कोई आंसू पहुंचने वाला नहीं, सिर्फ सन्नाटा और कुत्तों की रोने की आवाज। फिर वो राख को छूने की कोशिश करती है, याद करती है इसी शरीर पर महंगे कपड़े, इत्र, आज वो हवा में उड़ रही है। ये शून्यता उसे तोड़ देती है। जब 1 घंटा बीतता है, परिवार काफी दूर निकल चुका होता है, तब आत्मा मोहवश उनके पीछे भागती है। घर पहुंचकर देखती है लोग उसकी फोटो पर माला चढ़ा रहे हैं, लेकिन कई लोग तो संपत्ति, बैंक बैलेंस बंटवारे की बातें कर रहे हैं।
ये सुनकर आत्मा को खंजर सा लगता है। वो चिल्लाती है, मैं अभी गया भी नहीं और तुम बंटवारा शुरू कर दिया। लेकिन आवाज नहीं पहुंचती। इसलिए कहा जाता है, घर लौटते वक्त लोहे या आग को छू लो, नीम की पत्ती चबा लो, ताकि आत्मा मोह में घर ना आ जाए, वरना वो प्रेत बनकर भटकने लगती है। आत्मा को तेज प्यास लगती है। दाह संस्कार की गर्मी से सूक्ष्म शरीर जल रहा होता है। वो मटके के पास जाती है, लेकिन गर्दन सुई जितनी पतली हो जाती है, एक बूंद भी नहीं निगल पाती। भूख लगती है, रसोई में जाती है, खुशबू लेती है, लेकिन खा नहीं पाती। ये बेबसी उसे पागल कर देती है। घर में उसे बेगानापन लगता है। अपनी कुर्सी पर बैठना चाहता है, नहीं बैठ पाता। बच्चों के सिर पर हाथ फेरना चाहता है, नहीं फेर पाता। पत्नी को चुप कराना चाहता है, वो महसूस नहीं करती। आईने में खुद को देखती है, कोई प्रतिबिंब नहीं। याददाश्त बहुत तेज हो जाती है। सारे पाप पुण्य फिल्म की तरह चलते हैं। पछतावा इतना कि वो चीखती है, मुझे एक मौका और दो। लेकिन समय वापस नहीं आता। फिर यमदूत दिखते हैं। पापी आत्मा को वो भयानक लगते हैं। लाल आंखें, बिखरे बाल, काला पाश। पुण्य आत्मा को सौम्य और शांत। दोस्तों, ये 1 घंटा आत्मा को सिखाता है जीवन का असली मकसद क्या था। हम पैसा, नाम, घर के पीछे भागते हैं, रिश्ते तोड़ते हैं, लेकिन अंत में सिर्फ कर्म साथ जाते हैं। अगर आपने किसी प्यासे को पानी पिलाया तो ठंडक मिलेगी, किसी का भला किया तो सुकून, लेकिन सिर्फ छीना है तो सिर्फ तड़प। गरुड़ पुराण हमें डराने नहीं, जगाने के लिए है। मौत आएगी ही, तब बैंक बैलेंस, फॉलोअर्स कुछ काम नहीं आएंगे। भगवान विष्णु कहते हैं, जो मेरे नाम का जप करता है उसे मेरे पार्षद लेने आते हैं। दिव्य विमान में वैकुंठ ले जाया जाता है। श्मशान का वो अकेलापन नहीं झेलना पड़ता। पहले दिन का पिंडदान बहुत जरूरी है, नहीं तो आत्मा भूख प्यास से तड़पती रहती है। अच्छे कर्मों वाली आत्मा को पूर्वज ढांढस बंधाने आते हैं। बुरे कर्मों वाली को सिर्फ अंधेरा। अकाल मृत्यु वालों की हालत और खराब, मोह ज्यादा, समझ कम, उनके लिए नारायण बलि तर्पण जरूरी। दोस्तों, आज रात सोने से पहले सोचिए, अगर कल आंख न खुले तो मेरे पास सुकून के लिए क्या होगा। अभी भी वक्त है। नफरत छोड़ो, प्रेम बांटो, लालच छोड़ो, दान करो, अहंकार छोड़ो, भक्ति करो, माता पिता की सेवा करो, क्योंकि अंत में सिर्फ कर्म काम आएंगे, बाकी सब राख बन जाएगा। अगर ये सत्य आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट में पूरी श्रद्धा से ओम नमो नारायण या ओम शांति लिखिए। अपने पितरों के लिए सकारात्मक ऊर्जा भेजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये ज्ञान और लोगों तक पहुंचे। अगले वीडियो में एक और रहस्य। तब तक प्रभु का स्मरण करते रहिए। जय श्री कृष्ण।